दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। और दुर्लभ कश्यप दरअसल इतना ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए भी रहता है क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और बहुत कम उम्र में ही वो एक गैंग वॉर में मारा गया था। दुर्लभ कश्यप की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और किसने उसे मारा, कितने साल की उम्र में वो जुर्म की दुनिया में आया था और दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें मैंने बहुत पहले ही अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता रखी हैं। लेकिन आज का ये वीडियो दुर्लभ कश्यप गैंग से प्रभावित होकर एक और गैंगस्टर के बारे में है जो न सिर्फ दुर्लभ कश्यप से प्रभावित था, आप यकीन मानिए सोशल मीडिया पर उसने दुर्लभ कश्यप की तरह ही एक फेसबुक पोस्ट डाला और फिर 1000 रुपये में किसी की हत्या करने की सुपारी ली और फिर हत्या कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने महज 72 घंटों के अंदर ही इस पूरे केस को क्रैक कर दिया। तो दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें लगातार निकल कर सामने आती हैं। एक बार फिर से बिहार से ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर एक लड़के ने 1000 रुपये में हत्या की सुपारी ली और बाकी के पैसे यानी जो बाकी के बचा हुआ अमाउंट था वो बाद में लेने की बात कही। लेकिन बिहार की पुलिस ने 72 घंटे के अंदर इस पूरे केस को क्रैक कर दिया। तो सारी कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वारदात की। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BDF न्यूज़। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दुर्लभ कश्यप के बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर बताऊं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का ये लड़का था दुर्लभ कश्यप। इसने बहुत कम उम्र में, यानी कहा जाता है जब ये 16 साल का था, तो इसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम जमाया और धीरे धीरे उसने एक से बढ़कर एक वारदातों को अंजाम दिया। सबसे पहले दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें उसने लिखा, मैं कुख्यात बदमाश पेवर अपराधी हूँ। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई विवाद हो, निपटाना हो, जो निपटा नहीं पा रहा है तो मुझसे संपर्क करें, मैं उससे निपटा दूंगा। और सबसे अलग बात ये थी कि दुर्लभ कश्यप गैंग का एक खास ड्रेस कोड हुआ करता था, यानी गैंग का हर मेंबर अपने माथे पर एक टीका लगाता था, गले में धागा कपड़ा कुछ पहनता था और उनकी वेशभूषा एकदम अलग टाइप की थी। आँखों में काजल, माथे पे टीका, कुछ अलग तरह का, जैसे दुर्लभ कश्यप की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दुर्लभ कश्यप की गैंग उज्जैन में एक्टिव हुई, इनके गैंग में युवा लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि युवा लड़के उम्र के उस पड़ाव में होते हैं जहां पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें जाना कहाँ है, या फिर अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो दुर्लभ कश्यप ने एक बड़ी गैंग खड़ी कर दी धीरे धीरे और उसकी गैंग में बहुत सारे लड़के भी जुड़े और अलग अलग जगहों पर वारदातें करते रहे। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब दुर्लभ कश्यप की गिरफ्तारी हुई और दुर्लभ कश्यप की गिरफ्तारी के बाद उस समय के तत्कालीन SP हुआ करते थे सचिन अतुलकर, जो आजकल भोपाल में हैं, जो DIG बन गए हैं। सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाशों की न सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पूरे शहर में घुमाया ताकि दुर्लभ कश्यप जैसा जो बनने का सोच रहे हैं वो लोग ये देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि अगर वो जुर्म की दुनिया में आते हैं तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी दुर्लभ कश्यप गैंग का कुछ नहीं हुआ। वो लोग जेल में गए, जेल से बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर से वही काम शुरू हो गया और एक दिन अचानक मध्य प्रदेश के ही उज्जैन जिले, यानी दुर्लभ कश्यप जिस इलाके में रहता था उसका नाम अब्दालपुरा था, और दुर्लभ कश्यप रात के करीब 12-1 बजे अब्दालपुरा से अपने घर से पास में ही एक जगह हैलाबाड़ी है, वहाँ पर जाता है चाय और सिगरेट पीने के लिए। उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और वहाँ पर एक और गैंग थी जो दुर्लभ कश्यप की राइवल गैंग कही जाती थी, KKC गैंग। उसका मुखिया शहनवाज, सरफराज, न जाने तमाम ऐसे लोग थे। ये सब लोग वहाँ पर खड़े थे। दुर्लभ कश्यप और शहनवाज गैंग जब एक चाय की टपरी पर आमने सामने होते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि इसमें से कोई दुर्लभ कश्यप है, जिसमें दुर्लभ कश्यप जवाब में कहता है कि मैं ही दुर्लभ कश्यप हूँ, बता क्या करेगा। बस इतनी सी बात पर इन दोनों गैंग में लड़ाई होती है। दुर्लभ कश्यप के पास उस वक्त एक कट्टा होता है और कट्टा से निकालकर शहनवाज को उसने गोली मार दी थी। उसमें शहनवाज वहीं गिर गया गोली खाकर। चूँकि इलाका शहनवाज गैंग का था, वो हैलाबाड़ी, तो उसके गैंग के बदमाश वहीं पर थे और सबने दुर्लभ कश्यप के बदमाशों को घेरना शुरू कर दिया।
दुर्लभ कश्यप के जो 7 लड़के उस वक्त गए थे वो वहाँ से फरार हो गए, लेकिन दुर्लभ कश्यप वहाँ पर घिरा और सभी ने मिलकर दुर्लभ कश्यप के ऊपर करीब 36 बार चाकुओं से मारा, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की हत्या हो गई। अब ये कहानी दुर्लभ कश्यप की हत्या तक नहीं सीमित है दोस्तों। दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई, दुर्लभ कश्यप मारा गया, लेकिन जब ये कहानी निकलकर सोशल मीडिया पर आई, जिसने भी दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनी वो एक पल के लिए रुक गया कि एक छोटा सा लड़का, मासूम सा दिखने वाला लड़का जुर्म की दुनिया में आकर किस तरह से मारा गया। लोगों की सहानुभूति भी उससे मिली और यही सहानुभूति अलग अलग तरह का काम कर रही है। देखिए, सहानुभूति लोगों को ये मिली कि भाई मासूम सा बच्चा जिसकी माँ भी उसके हत्या के बाद कुछ दिन के बाद गुजर गई उनकी याद में, लेकिन लोग अपने बच्चों को नसीहतें देने लगे। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी बहुत तेजी से निकल कर सामने आया। दुर्लभ कश्यप का वीडियो देखकर दुर्लभ कश्यप जैसा बनने के लिए अब उसके जैसे युवा बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और ऐसा ही मामला अब बिहार में देखने को मिला है। देखिए, ये पूरी घटना दरअसल बिहार की है, बिहार के मोतिहारी की। दरअसल वहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई जो CSP संचालन करता था, उसका नाम था राहुल सिंह। उसे मार दिया गया और मारने के बाद कहा गया कि दुर्लभ कश्यप गैंग से प्रभावित होकर एक लड़का है, उसी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वो नाबालिग था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पुलिस ने जो बरामद किया है सामान उसके फ़ोन पर देखिए दुर्लभ लिखा हुआ है और एक उसके पास कैप भी बरामद हुई है। उस कैप में किंग कुछ लिखा हुआ है, जैसे दुर्लभ कश्यप के माथे पर दिखाई देता था दुर्लभ कश्यप उज्जैन का किंग, कुछ इस तरह से। दरअसल ये पूरा मामला देखिए है गुरुवार का, जब राहुल सिंह नाम के एक व्यक्ति की लड़के की हत्या की गई और इस मामले की जैसे जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने एक SIT गठित की और SIT गठित होने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि उसी नाबालिग लड़के ने 60,000 रुपये में राहुल सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या करने की सुपारी ली थी, जिसमें उससे 1,000 रुपये पहले एडवांस के तौर पे मिले थे और बाकी का जो 59,000 रुपये था वो हत्या करने के बाद उसे मिलने वाले थे। वो लड़का जो नाबालिग था जिसने हत्या करने की पूरी सुपारी उठाई थी, बहुत ही बालिग नहीं हुआ है, नाबालिग है, लेकिन सोचिए दुर्लभ कश्यप से प्रभावित था। मोबाइल फ़ोन पर दुर्लभ कश्यप उसने लिख रखा है, टोपी पर उसके दुर्लभ की तरह, जैसे दुर्लभ के माथे पर किंग उज्जैन किंग कुछ सोशल मीडिया पर आप देखते हैं दिख जाता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और तो और उसने दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर सोशल मीडिया पर ही एक पोस्ट भी की थी। उसने पोस्ट में लिखा था कि जिस तरह से पुलिस ने बताया है, आप हमें खरोच देंगे तो पूरा घाव देना मेरा फ़र्ज है। दुर्लभ कश्यप लिखता था, हम विवादों को निपटाते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर। सोचिए, अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। इस मामले में जो 72 घंटे के अंदर पुलिस की टीम ने काम किया है वो बिल्कुल सलाम करने वाला है और ख़ास तौर से देखा जाता है कि जब इस तरह की वारदातें हो जाती हैं तो पुलिस की कार्यशैली पर बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर पुलिस ने इस केस को क्रैक कर दिया। अब सवाल उठता है कि दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर जो लोग जुर्म की दुनिया में उतर रहे हैं, या तो वो किसी को मार रहे हैं या तो खुद उन्हें मार दिया जा रहा है। अभी मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ऐसे ही खबर बताई थी कि दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर एक लड़का जिसका नाम लोकेश तंबोलिया था, वो सांवरिया सेठ का दर्शन करने जा रहा था और रास्ते में ही दुर्लभ कश्यप की तरह उसे भी घेर कर लोगों ने मार के कुएं में फेंक दिया। इस पूरे मामले में 200 पुलिस वाले लगे, उसे सर्च किया गया, खोजा गया, कुएं में उसकी लाश मिली। जिस कुएं में उसकी लाश मिली उसका नाम सरफराज था। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर उसके वीडियो को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखकर आप प्रभावित मत होइए, क्योंकि सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, दुर्लभ कश्यप एक गैंगस्टर था और कोई अच्छा लड़का नहीं था। वो जुर्म के दुनिया में आकर वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे काम करता था जिससे कि नहीं करना चाहिए था उसे, और उसके पिता माता सबको आज उससे कहीं ना कहीं ये समय देखकर पछतावा होते हैं कि अगर उनका बेटा नहीं गया होता जुर्म की दुनिया में तो आज उनके पास होता, अच्छा होता, जिंदा होता। और उससे भी अच्छी बात है कि वो दोनों सब तीनों लोग एक होकर रहते हैं। आज दुर्लभ कश्यप तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपराध की दुनिया में जो ऐसा बीज बोकर गया है, वो बीज अब देश के अलग अलग हिस्सों में
कहीं ना कहीं पौधे बनकर, बारूद बनकर निकले हैं और जो इस तरह की कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय आप दे सकते हैं। दुर्लभ कश्यप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बता सकते हैं राय। जय